वेलकम बैक। पत्रिका मंच में बात चल रही है आज एस भाग्यम शर्मा से, तो चलिए फिर से रुक करते हैं राखी और भाग्यम की बातचीत की ओर। कितना टाइम हो गया आपको, कितने साल हो गए इस फील्ड में आए हुए? मैं तो 65 के बाद ही आई हूँ जी। तो 65 से कितने साल हो गए? हम आपकी एज नहीं बिल्कुल नहीं पूछ रहे हैं, नहीं दर्शक नहीं, मैं 73 की हूँ अभी। जी जी जी। तो देख लीजिएगा 10 साल भी नहीं हुए क्या? जी बिल्कुल। पर इसके बाद आपने खुद ने अपनी मैंने कहानियां तो मैं लिख रही थी जब हो गया उसके 65 के बाद अपनी कहानियां लिख रही थी, अनुवाद बाद में शुरू किया। जी, मैं ये जानना चाह रही थी, जैसे साउथ के आपने कहानी के ट्रांसलेशन किए, उपन्यासों के आपने ट्रांसलेशन किए, हिंदी भाषी राज्यों में जो लोग कितना पढ़ना इनको पसंद करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। नहीं, नई चीजें हैं जो लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। अभी भाषा विभाग से एक पत्रिका निकलती है, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप हिंदी, इंग्लिश और तमिल तीनों भाषा में जरूरी शब्दों को लिखिएगा, ताकि हम लोग जब बाहर हिंदी प्रदेश वाले चेन्नई में जाते हैं तो हमें बड़ी तकलीफ होती है, हमें कुछ भी नहीं समझ में आता। तो फिर मैंने इस बार मेरा इस सब हिंदी विशेषांक में छपा है वो। जी, तो आपने हिंदी, इंग्लिश और तमिल भाषा के मुख्य शब्द थे उनको आपने उसमें जो रोजाना काम में आते हैं, और कोई जाता है तो वो उसको तुरंत आना चाहिए। आपका लेखन आपने भले ही बाद में शुरू किया, लेकिन लिखना आप पहले से पसंद करती थी? छोटी मोटी जी, मैं कहानियां खूब पढ़ती थी। तो आपके हस्बैंड का उसमें क्या रोल रहा? हस्बैंड ने कभी, क्योंकि आप नौकरी भी कर रही हैं, आप स्कूल में शायद पढ़ाया करते थे। जी जी। तो स्कूल में आपका सब्जेक्ट वगैरह क्या था, और हस्बैंड का जो रोल था लेखन में आपके, उनका किस तरह का रहा? उनका रोल तो बहुत अच्छा था, सकारात्मक था। वो कहते थे मुझे लिखा करो, वो भी राइटर थे। तो वो अपने गांधी जी के बारे में साइकोलॉजी का और ज्योग्राफी का किताबें उनकी चलती थी, यूनिवर्सिटी में भी और उसमें भी अपने बोर्ड में भी चलती थी। परंतु मुझे लगा कि मैं तो लिख ही नहीं सकती। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, बहुत लोगों ने मुझे कहा आप लिखो लिखो। पढ़ने का शौक था, उपन्यास वगैरह बहुत, घर पर ऐसा माहौल था, तो पीहर में भी ऐसा था, यहाँ पर भी, तो मैं बहुत पढ़ती थी। पर मैंने कभी ये नहीं सोचा मैं भी लिखूंगी। तो जब मैं लिखी और मेरा छपा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या मैं भी लिख सकती हूँ। तो फिर किसी ने कहा है कि सबके अंदर वो क्वालिटीज होते हैं, उसको हम उजागर नहीं करते हैं, ट्राई नहीं करते हैं कि हम उसको करें, इसीलिए। नहीं तो रचनात्मक प्रवृत्तियां जो है सभी में होती है। आपको जो लेखन शैली है, किस तरह की कहानी आपको लिखना ज्यादा पसंद है, किस शैली में आप लिखना ज्यादा पसंद करते हैं? नहीं, शैली के तो मुझे तो सामाजिक ही पसंद है, समाज सुधार के, और औरतों के ऊपर जो अन्याय हो रहे हैं तो वो ना हो। में आपने लिखना शुरू किया तो आपके आसपास के जो लोग थे उनका रिएक्शन किस तरह का रहा कि इस उम्र में आप लिखना शुरू कर रहे हो? हाँ, वो लोग बोले कि भाई इनको तो ये उम्र तो इनकी ऐसी तो नहीं है, अब क्यों परेशान हो रहे हो? हम जैसे लोग तो आराम से सोए हैं, अभी रिटायर हुए हैं, सोना चाहिए, आराम करना चाहिए, पर ये क्या कर रहे हो सारे दिन और रात? मैं सुबह 4 बजे उठ जाती, रात में टीवी भी नहीं देखती, लिखती रहती। तो घर वाले भी बोलते, बहू वगैरह क्या है, मम्मी को तो एक सनक सवार हो गई है, इसलिए करती हैं। अड़ोसी पड़ोसी भी कहते, कुछ प्रोत्साहन भी करते हैं, ऐसी बात नहीं। बहुत से लोगों ने मुझे प्रोत्साहन भी दिया, प्रेरणा भी दी कि आपसे तो प्रेरणा लेना चाहिए। पर कुछ बोली कि भाई मुझे आश्चर्य हुआ, वे कहने लगे कि ये उम्र आपकी तो पूजा पाठ करने की है, कहाँ फंसे हुए हो, ऐसे बोला। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, पर उनकी सोच है अपनी अपनी, वो ऐसे दिखावा पूजा पाठ में क्या हो, अपने अंतरात्मा से अपनी सोच को बदलना वो ज्यादा जरूरी है। जैसे आप बता रहे थे कि आपके लेखन के अंदर आप इस महिलाओं की जो समस्या है या उनको उजागर करने का, या उनकी जो समाज में स्थिति है उस पर लेखन ज्यादा पसंद करती है, तो ये मान सकते हैं कि आपका जो लेखन शैली वो स्त्री विमर्श शैली में आप लिख रही हैं? हाँ जी, बहुत कुछ ऐसा है। यहाँ एक कहानी मेरी है, और रिश्ते ऐसे भी जी। और उसमें क्या है कि वो गुजर जाता है, लड़की गुजर जाती है एक्सीडेंट में, लव मैरिज होती है, लड़की गुजर जाती है, तो वो अपनी सास को रख के पालता है और कहता मैं दोबारा शादी नहीं करूंगा। क्यों? कि शादी के बाद मैं आपको कैसे रखूं। ऐसे ही उनको एक लड़की मिल जाती है और शादी करते हैं,
और अब उसको भी लड़की के माँ को भी और जो पहले वाली है दोनों को अच्छी तरह रखते हैं, ये भी एक बात है। और दूसरी लड़कियां आजकल कमाती हैं और सर्विस कर रही हैं, तो क्या होता है घर वाले कई जगह नाजायज फायदा उठाते हैं, उसकी शादी नहीं होने देते हैं। तो मेरी कहानी में एक ऐसा भी एक कहानी है जिसमें ऐसे ही होता है कि उसको बाप ही शादी नहीं होने देता है जी। और कहता है इसका तो मंगल है, इसके उसमें लव मैरिज करना चाहते हैं, नहीं करने देता है क्योंकि वो कमाता नहीं है। तो वो सोचता है कि चलो सब बहनों की शादी कर दी, भाइयों को सेटल हो गए, सब सेटल हो गए, तो वो सोचती है कि अब मैं अकेली हूँ। तो वो सोचती है कि अब रिटायर हो गई हूँ, बैंक में थी, तो वो चाहती है कि कोई मेरे को शायद बुलाएगा, पर हर एक जना उसके लेटर में कहता है मुझे है ना बेटी की शादी करनी है, मेरे बेटे को पढ़ाना है, पैसे भेज दो, अभी तो आपके पास पैसे आया होगा। पर किसी ने नहीं कहा कि 2 दिन आके मेरे घर रह जाओ, ऐसा किसी ने नहीं कहा। तो उसको बड़ा अफसोस हुआ। तो ये भी है हमारे यहाँ, लड़कियां ऐसी हैं तो भाई इस तरह का भी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो वो प्रॉब्लम भी मैंने लिया है। और माँ बाप कितना भी करें, बच्चे जो हैं बड़े होके वो नेगलेक्ट करते ही हैं। उस प्रॉब्लम को भी लिया है मैंने कि कैसे, और माँओं को फिर भी लगता है हमारे बच्चे हैं, पर बच्चों को नहीं लगता है। तो ये समाज में जो स्थिति है वास्तविक स्थिति है, कहानी में दर्शाने की कोशिश की। तो कई तरह की जो समस्याएं हैं। और अब समय एक छोटे से एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी ये चर्चा जारी रहेगी, बने रहिए हमारे साथ।